गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। नालंदा एजुकेशन कैंपस में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम नए सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड 7 के स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ साइंस की पहली चैप्टर का पहला पोर्शन, जिस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स यानी पौधे, पेड़ पौधे सब में न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों सब कैसे मिलते हैं, कैसे क्या सब कुछ काम प्रोसीजर वाइज कैसे होता है, वो सब हम आपको आज सिखाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and necessary for our body. So, in this first paragraph, ये पहले पैराग्राफ में क्या दिखाया है? ये पहले पैराग्राफ में न्यूट्रिशन के बारे में हमको बताया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सारे जो भी जीव तत्व है पृथ्वी पे, उनको जिंदा रहने के लिए, अपना अस्तित्व टकाए रखने के लिए ये सब कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। These 5 names are important, so remember that these 5 names. इन सब पांचों तत्वों को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन, जो हमारी बॉडी को, फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी का अस्तित्व टकाए रखने के लिए ज़रूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स, बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। दे get it from plants or animals that eat plants. Thus, animal and humans are directly or indirectly depend on the plants. इसमें क्या कहा गया है सेकंड पैराग्राफ में कि हमको, प्राणियों को, सबको एक तरह से नहीं तो दूसरे तरह से किस पे आधारित रहना पड़ता है? पेड़ पौधों पे, वृक्षों पे। तो हमको अपने बॉडी में सारे मिनरल्स, वाइट न्यूट्रिशन सब पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं? या तो पेड़ पौधे डायरेक्ट खाते हैं, जिसमें हम फल, फ्रूट, सब्जी वगैरह खाते हैं। तो सब कहाँ से मिलते हैं हमको? सब कुछ हमको पेड़ पौधों से मिलता है। और ऐसे एनिमल जो पेड़ पौधे नहीं खा सकते, जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सब क्या खाते हैं? दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो एनिमल पेड़ पौधों पे निर्भर है। मतलब चेन अगर आप समझोगे, क्रोनोलॉजी समझोगे, तो सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर। अभी इस चैप्टर का पहला टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब प्लांट, पेड़ पौधे अपना न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं? हम तो उन पे आधारित रहते हैं, समझ में आ गया, लेकिन वो अपना पोषण खुद से, अपने न्यूट्रिशन खुद से कैसे बनाते हैं, वो सब हम अभी सीखेंगे। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, and minerals. The raw materials are present in their surroundings. इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि प्लांट्स ऐसे जीव है, ऑर्गेनिज्म ऐसे जीव है, प्लांट सिर्फ ओनली लिखा है, प्लांट पूरी पृथ्वी पे एकमात्र ऐसा जीव है प्लांट, पेड़ पौधे, जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं देमसेल्व्स। जिसमें वो लोग क्या यूज़ करते हैं? पेड़ पौधे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये सब उनको कहाँ से मिलते हैं? उनके आजू बाजू के सराउंडिंग्स, मतलब उनके आजू बाजू से इनको मिल जाते हैं। कैसे? वाटर बाय रूट्स वो ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो लीव से कंज्यूम करते हैं। वो सब कुछ हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, और फिर उस पर क्या प्रोसेस होती है सब कुछ सीखने वाले हैं। द न्यूट्रिशंस अनेबल living organisms to build their bodies, to grow and repair damaged part of their bodies, and provide the energy to carry out life process. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition is in which organisms make food themselves from simple substance is called ऑटोट्रॉफिक। ऑटो माने सेल्फ, ये दो वर्ड को जॉइंट करके वर्ड बनाया गया है, जिसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक। इसमें देखो पहला वर्ड है ऑटो। ऑटो माने ऑटोमेटिक, जो काम करता है, खुद से काम करता है, वो सेल्फ। और
उसके बाद आता है ट्रॉफस, जिसका मतलब है नरिशमेंट, मतलब ये जो न्यूट्रिशन है वो बनाने की प्रोसीजर, उसको कहते हैं नरिशमेंट। तो ऐसे जो खुद से बनाते हैं उसको कहेंगे हम ऑटोट्रॉफिक, और जो खुद से जो बनाते हैं जैसे कि पेड़ पौधे हो गए उनको हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक। Therefore, the plants are called autotrophs. Animals and most other organisms take food in prepared by plants. They are called heterotrophs. मतलब ये हो गए परोपजीवी, हमारे जैसे मनुष्य प्राणी वगैरह किस पे आधारित रहते हैं, पेड़ पौधों पे, जो कि ऑटोट्रॉफिक है, मतलब वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। और उसके बाद आता है हेटेरोट्रॉफस, जे वो हो गए परोपजीवी, दूसरे पर आधारित रहने वाले। हेटेरस मतलब अधर, अधर दूसरे पे आधारित रहते हैं ये लोग। Now we may ask where the food factories of plants are located. Where food is made in all plants of all parts of plant or only in certain parts. How do plants obtain their raw materials from the surroundings? How do they transport them to food factories of plants? मतलब ये क्या बता रहा है, ये पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि अभी जो पेड़ पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो कोई भी चीज़ बनती है तो वो कहाँ बनती है, फैक्ट्री में। तो अभी पेड़ पौधे खुद का खाना खुद से बना रहे हैं, तो उनकी बॉडी में मतलब पूरे पेड़ में ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे ये सब काम होता होगा, उनको कहा गया है फूड फैक्ट्री। अभी वो फूड फैक्ट्री प्लांट में कहाँ है वो हम सीखेंगे आगे। तो अभी चैप्टर का दूसरा टॉपिक आएगा जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या है फोटोसिंथेसिस, ये वर्ड का मतलब हम ये टॉपिक ख़त्म करते करते समझ जाएंगे। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होगा, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, प्लांट में जो फूड बनने की प्रोसेस होती है इस पूरी प्रोसेस को नाम दिया गया है फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हम चालू करेंगे, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। ये देखो पहले ही सेंटेंस में हमारे जो क्वेश्चन था उनका आंसर मिल गया है। लीव्स मतलब पत्ते, पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं वही होती है उनकी फूड फैक्ट्रीज। मतलब पूरा खाना वो अपना सब कुछ कार्बोहाइड्रेट सब कुछ न्यूट्रिशन कहाँ बनाते हैं, पत्ते में बनाते हैं। तो अभी कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव, मतलब रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल है जो फैक्ट्री तक पहुंचना चाहिए, और फैक्ट्री क्या है, लीव्स पत्ते। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सिस्टम बनाया गया है, क्या सिस्टम पहले से ही है, वो सब हम देखेंगे। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from the air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaf. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. स्टोमाटा माने ऐसे बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। अभी देखो हम नीचे ड्राइंग पे जाएंगे तो उनमें दिखाया गया है। ये देखो ये पत्ता हो गया, ये लीव है। लीव के अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखें तो उसका पोर्शन ये वाला दिखेगा, स्टोमाटा। मतलब ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्ते पे लीव के ऊपर, जहाँ से वो वातावरण से वायु लेते हैं। कौन सा वायु लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वो यहाँ हमको बताया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और पानी की ज़रूरत है उनको, तो पैराग्राफ के स्टार्ट में बताया गया था वाटर एंड मिनरल्स, पानी की ज़रूरत है और मिनरल की ज़रूरत है। तो पानी और मिनरल कहाँ से आएंगे, सॉइल से, माने ज़मीन से। तो पेड़ का कौन सा भाग ज़मीन से टच होता है, तो रूट्स। तो रूट्स के माध्यम से प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, लीव तक ले जाने का काम करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ बाकी रह गई जो है कार्बन डाइऑक्साइड। वो पेड़ पौधों को मिल जाती है वातावरण में से, सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से। तो वो लेने के लिए क्या व्यवस्था की गई है पेड़ के लिए, स्टोमाटा माने ऐसे छिद्र छोटे छोटे जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड वायु ले सके। और पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स तो बनते हैं, उसके साथ बाई प्रोडक्ट में बनता है ऑक्सीजन, जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही स्टोमाटा से वो पत्ते ऑक्सीजन वातावरण में बाहर छोड़ते हैं। भी आके देखते हैं, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट।
द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। मतलब क्या गया है, ये अभी ये जो रूट से जो वाटर जा रहा है वो कैसे जाएगा उसके बारे में बताया गया है। वेसल्स, वेसल्स वेसल्स के थ्रू जाता है। वेसल्स माने ऐसी पाइप्स, ऐसी पाइप्स की जो रूट स्टेम और ब्रांचेस एंड लीव्स सभी जगह फैली होती है वेसल्स। वो सब दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिशंस टू रीच द लीफ। मतलब वो ऐसा रास्ता तैयार करते हैं, ये वेसल्स जो होते हैं ऐसा कंप्लीट रास्ता तैयार करते हैं कि सारे रॉ मटेरियल लीव यानी फैक्ट्री, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जहाँ पे होती है वहाँ तक पहुँचाने का काम किसका है, वेसल का। लीव, दे आर कॉल्ड वेसल। You will learn more about transport of materials in plants in चैप्टर 11। मतलब यही टेक्स्ट बुक, यही स्टैंडर्ड में हमको 11वें चैप्टर में भी इन वेसल के बारे में आगे और ज़्यादा सीखना है। अभी के लिए इतना काफ़ी है। और आगे देखते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट, हरे कलर का तत्व होता है, हरे कलर का तत्व होता है किसके पास, पत्तों के पास, लीव्स के पास, जिसको हम कहेंगे क्लोरोफिल। क्या कहेंगे, क्लोरोफिल। वो क्या काम करता है, अभी क्लोरोफिल आया अपने पढ़ाई में तो उसका काम भी हमको जानना होगा, तो अभी आगे पढ़ेंगे समझेंगे तो समझ आ जाएगा। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। देखो अभी इसका काम भी हमको फर्स्ट लाइन में ही बता दिया है। क्या करता है क्लोरोफिल, क्या काम करता है, इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। मतलब अभी देखो पानी आ गया, मिनरल्स आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तीनों चीज़ लीव के पास पहुंच गई। अभी और एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है सनलाइट, मतलब सूर्य से आती ऊर्जा। तो वो कैप्चर करने के लिए लीव्स किसका इस्तेमाल करेंगे, क्लोरोफिल का। इसीलिए क्लोरोफिल ज़रूरी है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। सिंस द सिंथेसिस of food occurs in presence of sunlight is called photosynthesis। मतलब फोटोसिंथेसिस क्यों कहा जाता है इनको, सिंथेसिस माने क्या, बनाना, प्रिपेयर, सिंथेसिस यानी बनाना, प्रिपेयर करना। अभी क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, फूड, किस चीज़ का उपयोग करके, सनलाइट का। तो ये तीनों चीज़ मिक्स करके ये वर्ड बनाया गया है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जिसमें फिर से एक बार फटाफट कह देता हूँ, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीज़ लगेगी, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, ये 4 चीज़ें हो गई। उसके बाद आगे हम देखेंगे। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी जो मैंने बताया वही इस लाइन में भी लिखा है। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, यूनिक बोला है इनको, क्योंकि अगर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना होती तो बच्चों तुम सोचो अर्थ पे क्या होता, कुछ नहीं होता। अगर पेड़ पौधे नहीं है तो कुछ नहीं है अर्थ पे। तो फोटोसिंथेसिस के बिना पृथ्वी पे जीवन शक्य नहीं है। इसका कारण ये हम निकाल सकते हैं। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट्स फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ फूड। अभी सोलर एनर्जी क्लोरोफिल के माध्यम से लीव के अंदर आ गई, उसके बाद ये सोलर एनर्जी कन्वर्ट होके फूड के माध्यम में वो प्लांट के अंदर रहेगी। थस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ही मतलब क्या बताया है, सन, सूर्य पे हम, पूरी पृथ्वी सूर्य पे किस तरह से निर्भर है इसका एक भाग दिखाया गया है। अभी हम लोग पेड़ पौधे खाते हैं, और तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हम सन पे आधारित नहीं है, क्योंकि हम खाना खाते हैं, वो खाना बनता किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। अगर सनलाइट ना होती तो कुछ नहीं होता। कैन यू इमेजिन अ लाइफ ऑन अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया ना होती तो कोई खाना होता ही नहीं, फूड बनता ही नहीं। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स beside oxygen, which is essential for the survival of all organism in produced during photosynthesis।
इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस की मदद से जो फूड बनता है उस पर तो हम आधारित है ही, लेकिन उसी क्रिया में जो दूसरी चीज़ बन के हमारे पास आती है वो है ऑक्सीजन। वो कैसे आएगी? ऑक्सीजन स्टोमा के थ्रू एनवायरनमेंट में लीव छोड़ेगा और वही ऑक्सीजन हम लोग श्वास में, ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस ना होता तो लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, अभी फिगर 1.2 हमको देखना है जो कि नीचे है, ये रहा। अभी हमने जो थोड़ी देर पहले देखा था वही है, स्टोमा स्टोमा स्टोमेटल ओपनिंग गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये जो स्टोमा है उनका गार्ड करते हैं, उनको गार्ड करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ये देखो, ये पिक्चर देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सन की तरह, सन के यहाँ से सनलाइट के रूप में एनर्जी आएंगी, लाइट एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से वो लेता रहेगा, नीचे से वाटर और मिनरल्स लेता रहेगा, और क्लोरोफिल है जो पत्तों में पहले से ही है, वो सब मिलके, ये 1 2 3 4 चारों चीज़ मिलके केमिकल प्रोसेस होने के बाद ऑक्सीजन वायु में वो छोड़ता है और होता खुद का खाना बना के वो अपना अस्तित्व टकाए रखता है और बढ़े जाता है। ऐसे उसकी वृद्धि विकास होती रहती है। तो इन सब प्रोसेस में मेन चीज़ क्या है? फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं होता तो ये सब फूड, ऑक्सीजन वगैरह अर्थ पे नहीं होते। भी ये प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस के बारे में, द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। मतलब इक्वेशन में दिखाया जाए तो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब CO2 और H2O दोनों मिलके सनलाइट एंड क्लोरोफिल दोनों के साथ ऐसी प्रोसेस करते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट उसको निपज के रूप में मिलता है, आउटपुट के रूप में मिलता है, और साथ में ऑक्सीजन भी मिलता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी देखो ये सेंटेंस में क्या कहा है? इंडिकेट्स। हमको ये पता कैसे चले कि ये जो पत्ता है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, अकर कर रही है। इसका हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे? स्टार्च। अगर हमको पता चले कि पत्ते में, लीव में स्टार्च की प्रेजेंस है तो हम कह सकते हैं कि उसमें फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है। तो स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। अभी फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम अब एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सम काइंड। मतलब 2 छोटे छोटे पौधे लेने हैं। कीप 1 इन द डार्क और 1 और इन अ ब्लैक बॉक्स। मतलब अंधेरा जहाँ हो, जहाँ सनलाइट ना जाती हो, वहाँ एक को रखना है और दूसरे को सनलाइट में रखना है। कितनी देर तक? 72 आवर्स, 72 घंटे के लिए रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विथ द लीव्स ऑफ बोथ। आयोडीन के साथ उनका टेस्ट करना है जो कि हमने 6ठी कक्षा में देखा था, और फिर जो रिजल्ट्स आएगा उनका रिकॉर्ड बनाना है, हमको नोट्स बनानी है। नाउ लीव पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क एंड द सनलाइट। मतलब जो जिस पौधे को हमने अंधेरे में या ब्लैक बॉक्स में रखा था 72 घंटे के लिए, उसके बाद वहाँ से निकाल के उसको 3-4 दिन तक सनलाइट में रखना है। तो हमको परफॉर्म आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। मतलब क्या करना है? अभी 72 घंटे के लिए अंधेरे में रखा, फिर उसके पत्तों पे आयोडीन टेस्ट करना है, उसके बाद फिर से उसी पौधे को हमको सनलाइट में रखना है, और फिर वो 3-4 दिन तक रखने के बाद उसी पत्तों पे हमको आयोडीन टेस्ट करना है, और जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे उनको हमको नोटबुक में नोट्स करना है। तो लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। मतलब क्या कहते हैं? अभी इनको ग्रीन कंपोनेंट बोला था क्लोरोफिल को, मतलब ये ग्रीन कलर का होता है, ऐसा हमको बताया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो पत्ते ग्रीन ना हो। मतलब ये देखो, ये फ़ोटो देखोगे तो आइडिया आएगा। अभी देखो, ये अलग अलग
वनस्पति के अलग अलग लीव है, तो सबका कलर अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि सारे ग्रीन कलर है, ठीक है। तो अभी जो कलर ग्रीन, जो लीव ग्रीन कलर का ना हो तो उसमें क्या क्लोरोफिल नहीं होगा, ऐसा आप पूछ रहे हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, मतलब क्या करता है, ये जो अलग अलग कलर होता है, कोई पत्ते लाल कलर के होते हैं, कोई पत्ते ब्राउन कलर के होते हैं, या फिर कोई और कलर होता है, उन सब का जो पिगमेंट होता है, उन सब का जो तत्व होता है, वो क्लोरोफिल के ग्रीन कलर को ढक देता है, मास्क कर देता है। इससे क्या होता है, उसका जो कलर होता है येलो, ब्राउन, रेड, कोई भी, वो ग्रीन कलर पे हावी हो जाता है और हमको ऐसा कलर, ग्रीन कलर नहीं देखता। लेकिन फोटोसिंथेसिस उसमें भी होता है। देखो इसमें ऐसा बताया गया है, अगर पत्ता ग्रीन कलर का ना हो तो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। खास ध्यान से याद रखना, ऐसा मिसअंडरस्टैंड मत करना। पत्ता चाहे कोई भी कलर का हो, उसमें क्लोरोफिल की हाजिरी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। इसके आगे के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी आपको होमवर्क में ये करना है कि ये जो 4 पेजेस मैंने आपको पढ़ाए वो ठीक से याद कर लेने हैं, और इसमें जो भी काम के स्पेलिंग्स वगैरह है वो सब आप देख ही सकते हो, हाईलाइटेड किए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। वो सारे स्पेलिंग्स आपको लिख लेने हैं। जितनी बार भी लिखो उतना अच्छा है, 2 बार लिखो या 4 बार लिखो, अपनी तरह से लिख देना, ठीक है। वो सब नोट्स में बनाना है, साइंस की नोट रहेगी आपकी, ठीक है। फिर आपको जब भी बताया जाएगा तब आपको स्कूल पे आके दिखाना होगा। वो कब आना है वो आपको मैसेज या कॉल द्वारा बताया जाएगा। तो इसकी नोट्स बनानी है, ये सारा चैप्टर पढ़ लेना है, और इसके अंदर जो काम की चीज़ आती है वो नोट डाउन करती रहनी है। अगर वो आपको डायरेक्ट चाहिए तो आप चैप्टर के एंड में जा सकते हो। चैप्टर के एंड में ये कोष्टक आएगा, ये ब्लॉक होगा, व्हाट हैव यू लर्नड, आपने ये चैप्टर से क्या क्या सीखा है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो आप ठीक से बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लेना और 2 या 4 बार लिख लेना, तो ये ठीक से याद हो जाएंगे। इसमें से आधे ही पॉइंट आपको अभी समझ आएंगे क्योंकि आधा ही चैप्टर चला है, उसके आगे के पॉइंट्स हम आगे के लेक्चर में देख लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय किड्स।